आज मंजूस रसोई में मसाला भिंडी बन रही है और उसी मसाले में मैं आलू भी बनाऊंगी। कैसे बनाते हैं वो मैं बताती हूँ। ये भिंडी को मैंने 2-3 बार अच्छा वॉश कर लिया है, फिर इसको मैंने कट कर लिया बीच में। कैसे करते हैं वो, इसको आप ऐसा ऊपर से कट करिए और इसको बीच में चीरा दे दीजिए। ये ऐसा हो जाता है। तो इस टाइप से मैंने सब कट कर लिए। और आलू कैसे कट करते हैं, इसको आप हाफ में कट करिए। हाफ हो गया। अब इसको ऐसे लंबे लंबे चीरा दे दीजिए, 3-4 दे दीजिए और नीचे तक जाना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। ये ऐसा आ जाता है। अब इसमें हम लोग मसाला भरेंगे, भिंडी में भी और आलू में भी। और मसाले में मैंने क्या लिया है, वो मैंने 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून मैंने अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची और नमक स्वाद अनुसार, और जीरा पाउडर, गरम मसाला हाफ टी स्पून हल्दी। अब इसको मैं सबको मिक्स कर लूँगी। ये मिक्स हो जाएगा, फिर मैं भिंडी और आलू में भर दूँगी। बहुत अच्छी बनती है, सूखी सब्जी बनती है, चाहे आप रोटी के साथ खाइए। अब ये आपस में मिक्स हो गया है मसाले। अब कैसे भरते हैं, अब जैसे ये आलू है, आलू को थोड़ा सा आप ऐसा उंगलियों से करके फिर इसमें आप ऐसा फिल करिए। ये सब जगह अंदर मसाला चले जाना चाहिए। बहुत अच्छे बनते हैं। अब ये मसाला अंदर चला गया है। अब भिंडी को भी आप ऐसे ही करिए। आप थोड़ा सा खोल लीजिए और इसमें भर दीजिए। अगर कोई गार्लिक खाता है तो इसमें आप 4-5 गार्लिक कूट के आप मसाले में डाल के वो भी डाल सकते हैं। तो इस तरह पूरा भर के मैं कढ़ाई में आपको बताती हूँ। मैंने गैस ऑन कर दिया है। अब इसमें आप ऑयल डालिए। आराम से 3 से 4 चम्मच डल जाएगा। ये हल्का सा गर्म हो जाए, फिर आप, ये मेरा स्किन के साथ ही है, आप स्किन के साथ ही बनाइएगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं। अगर आपके पास पैन बड़ा है तो भिंडी और आलू साथ में बना सकते हैं। अगर आपका पैन छोटा है तो आप अलग अलग भी बना सकते हैं, क्योंकि भिंडी जल्दी बन जाती है और आलू को टाइम लगेगा। 15 से 20 मिनट स्लो गैस पे मैं बनाऊंगी ताकि वो अंदर से गल जाए। तो आपके पास जैसा पैन है उसी हिसाब से आप साथ में भी बना सकते हो और अलग अलग भी बना सकते हैं। और इसको मैं 1 मिनट के बाद इसको मैं ढक के 15-20 मिनट के लिए बीच बीच में से हिलाते रहिए 2-3 मिनट के बाद, ताकि वो नीचे जो रेड भिंडी हो जाएगी उसको पलट दीजिएगा। और ये जब गल जाएगा मैं बताऊंगी आपको कि कैसे गलता है। तो अब मैं आपको 10 मिनट के बाद मिलती। इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे बनता है। भिंडी को बीच बीच में मैंने आके 2-3 मिनट में पलट लिया था। तो भिंडी अब बन गई है, बिल्कुल क्रिस्पी हो गई है। इसको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। आप बीच बीच में 2-3 बार पलट के बना लीजिएगा। इसको मैं निकाल देती हूँ। जब आलू गल जाएंगे तब मैं मिक्स कर दूँ। ये भिंडी रेडी हो गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आलू कितने गले हैं। इसको वापस बीच में, इसको जब तक नहीं पलटिएगा जब तक ये आलू गल ना जाए। अगर आप पलट देंगे तो आलू कच्चे हो जाएंगे।
अब आप इसको चाकू से देखिए कि वो गले हैं कि नहीं गले। 60-70% गल गए हैं, लेकिन अभी और गलने चाहिए। तो मैं इसको 4-5 मिनट और रखूँगी स्लो फ्लेम पे, और उसके बाद आपको 5 मिनट के बाद मिलती हूँ। ये देखते हैं कि गल गया है कि नहीं। आप इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालिएगा, नहीं तो टेस्ट चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि गल गया है कि नहीं। ये काफ़ी गल गया है, 99% गल गया है। बस ये रेडी हो गया है। अब इसको क्या करना है, पूरी गलने के बाद इसको पलटिएगा। आप देखिए पीछे से पूरा अच्छा क्रिस्पी हो गया है। ये स्किन के साथ ही बनते हैं और बहुत टेस्ट में अच्छे रहते हैं। इसको अब ज़्यादा देर नहीं पकाना है, क्योंकि मसाले हैं। अगर आप ज़्यादा देर तक इसको गैस पे रखेंगे तो मसाले जल जाएंगे। तो बस 1 मिनट तक, बस उसके बाद रेडी हो। देखिए ऐसे हो जाते हैं 1 मिनट के बाद। बिल्कुल नहीं जलाइएगा। 30-40 सेकेंड्स के बाद आप पलट दीजिए। देखिए कितने अच्छे तैयार हो गए। मैं गैस बंद कर रही हूँ। मसाला भिंडी रेडी हो गई है, जो बहुत ही क्रिस्पी और अच्छी बनी है। और आलू में भी वही सेम मसाला डाल के मैंने बनाया है। आप घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, घर में बहुत पसंद आएगी। और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।